Hello, I'm Moira Alderson with the BBC News. International pressure is mounting on Israel to conduct a full and transparent... नमस्कार साथियों, ये वीडियो बन रहा है कि आप रेडियो पर बीबीसी को किस समय और किन फ्रीक्वेंसीज पर और कौन से बैंड्स पर सुन सकते हैं। और साथियों, इस प्रकार के वीडियो रेडियो पर ही नहीं अपितु शॉर्टवेव बैंड पर भारत में तो दुर्लभ हैं ही, विश्व स्तर पर भी ऐसे वीडियोस दुर्लभ हैं साथियों। सो ध्यान से देखते रहिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो से। वैसे तो कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था कि शॉर्टवेव बैंड पर आप अंग्रेजी की सेवाएं किस किस समय और कौन कौन से स्टेशन से और किन फ्रीक्वेंसीज पर सुन सकते हैं, किंतु अभी गर्मियां आ गई हैं, समर्स, और गर्मियों में शॉर्टवेव की फ्रीक्वेंसी जो हैं वो बदल जाती हैं। सो इस वीडियो में आपको नई जानकारी मिलेगी बीबीसी के लिए, किंतु उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि बीबीसी की सेवाएं हमारे पास पहुंचती कैसे हैं। बीबीसी जैसा कि हम सभी जानते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के शहर लंदन से अपनी सेवाएं प्रसारित करता है। तो जो हम शॉर्टवेव पर बीबीसी के प्रसारण सुनते हैं, क्या वो सीधा लंदन से चलकर आ रहे होते हैं? देखिए, शॉर्टवेव पर हजारों हजार किलोमीटर दूर के सिग्नल भी पकड़े जा सकते हैं, किंतु फिर भी वो सिग्नल सीधा लंदन से चलकर नहीं आ रहे होते, क्योंकि वहां से और यहां तक सिग्नल पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर के ट्रांसमीटर लगाने पड़ेंगे और फिर भी प्रसारण जो है वो उतने साफ नहीं चल सकेंगे। तो इसीलिए रेडियो स्टेशंस को जगह जगह अपने ट्रांसमीटर लगाने पड़ते हैं, एक प्रकार के रिले ट्रांसमीटर होते हैं वो। सो बीबीसी जो अपने प्रसारण लंदन से कर रहा है, उन्हीं प्रसारणों को उन ट्रांसमीटर से रिले किया जाएगा। तो हमारे भारत तक या दक्षिण एशिया, साउथ एशिया तक कौन से ट्रांसमीटर बीबीसी की सेवाओं को पहुंचाते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा इतिहास को खंगालते हैं। 1969-70, 1969, 1970 से पहले अफ्रीका में सोमालिया से बीबीसी के ट्रांसमीटर थे, वो हमारे तक अपनी सेवाएं पहुंचाते थे। वैसे दूसरी जगहों पर भी थे, वहां पर बीबीसी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ताकतवर 2 मीडियम वेव बैंड के लिए ट्रांसमीटर थे, लेकिन वहां जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस हुई, जो राजनीतिक उठापटक होती रही, उसके कारण बीबीसी को वहां से जाना पड़ा। उसके बाद बीबीसी आई अरब में, ओमान में, और ओमान के पास ही एक छोटा सा द्वीप जो है वो उन्होंने खरीद लिया, मासीरा नाम का, और इस पर 2 बहुत बड़े बड़े मीडियम वेव के ट्रांसमीटर्स लगाए गए साथियों। पहला ट्रांसमीटर 1969 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस समय बीबीसी 702 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव पर अपने प्रसारण करती थी उस ट्रांसमीटर से। यदि हमारे दर्शकों में से कोई बहुत पुराने, जिनको 1970 के आसपास का समय याद हो, अगर उन्हें ध्यान हो तो कृपया बताएं कि क्या ये फ्रीक्वेंसी 702 किलोहर्ट्ज ही थी। इस फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर 1969 में काम करने लगा था, और 1970 के आते आते एक दूसरी फ्रीक्वेंसी 1413 किलोहर्ट्ज, जिस पर बीबीसी आज भी अपने प्रसारण करता है, उस फ्रीक्वेंसी पर भी मीडियम वेव के ट्रांसमीटर जो हैं काम करने लगे थे ओमान के मासीरा से। और ये बहुत ही ताकतवर ट्रांसमीटर्स थे, 750 किलोवाट पावर के। 1977 में 1977 एक चक्रवाती तूफान आया, हरिकेन आया, और ये 3-4 दिनों तक चलता रहा, और इसने बीबीसी के टावर्स जो हैं उनको बुरी तरह से उजाड़ दिया, दोनों मीडियम वेव टावर्स को। और उसके साथ ही बर्बाद हो गया काम उन शॉर्टवेव ट्रांसमीटर्स का जो उस समय वहां बन रहे थे शॉर्टवेव के प्रसारणों के लिए। इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ उनके प्रारंभ होने में, लेकिन 1979 के आते आते शॉर्टवेव के ट्रांसमीटर्स जो हैं वहां से काम करने लगे। ये 4 ट्रांसमीटर थे, चारों 100 किलोवाट, 100 किलोवाट पावर के ये जो ट्रांसमीटर थे। किंतु 2002 आते आते बीबीसी को मासीरा से भी अपने ट्रांसमीटर्स जो हैं वो अलग जगह, ओमान मेन देश में लाने पड़े। जगह का नाम है असेला। यहाँ पर 250 किलोवाट के 3 शॉर्टवेव के ट्रांसमीटर्स हैं, और 800 किलोवाट, 800 किलोवाट के 2 मीडियम वेव के ट्रांसमीटर हैं जो अभी इस समय काम करते हैं। 2002 के बाद से लगातार
ओमान के आसेला के ये ट्रांसमीटर्स बीबीसी के प्रसारण हमारे तक पहुंचाते रहे हैं। और एक बात यहाँ पर बीबीसी प्रसारणों के बारे में और बता दूं जो अनेक साथियों को पता नहीं होती। बीबीसी अनेक भाषाओं में अपने प्रसारण करता आया, लेकिन समय के साथ और रेडियो का स्तर नीचा गिर जाने के कारण और शॉर्टवेव जो है वो भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाने के कारण बीबीसी ने अनेक भाषाओं में अपने प्रसारण बंद कर दिए, जिनमें से हिंदी भी एक है। यानी बीबीसी पर अब आप हिंदी के प्रसारण नहीं सुन सकते, किंतु बीबीसी की वर्ल्ड सर्विस अभी भी चलती है और वहां से अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में आने वाले प्रसारणों को आप सुन सकते हैं और साफ सुन सकते हैं उन्हीं आसेला ओमान के ट्रांसमीटर्स के कारण। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस का पहला प्रसारण सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक 2 घंटे तक आप 25 मीटर बैंड में 11,955 किलोहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। ओमान के आसेला से 250 किलोवाट के ट्रांसमीटर से ये प्रसारण आता है, बहुत साफ चलता है। सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक ही 9510 किलोहर्ट्ज पर 31 मीटर बैंड में उज्बेकिस्तान के ताशकंद के 100 किलोवाट के ट्रांसमीटर से भी बीबीसी अपनी वर्ल्ड सेवा प्रसारित करता है। अब जैसा कि आप जानते हैं अनेक रेडियोज में तो शॉर्टवेव होता भी नहीं, तो यदि आप शॉर्टवेव आपके लिए नया है या आपके रेडियो में शॉर्टवेव है ही नहीं और आप अभी भी बीबीसी सुनना चाहते हैं तो आप निराश हताश न हो। बीबीसी 1413 किलोहर्ट्ज यानी 212.31 मीटर मीडियम वेव बैंड पर सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक अपने प्रसारण करता है, ओमान के आसेला के अपने 800 किलोवाट के स्ट्रॉन्ग मीडियम वेव ट्रांसमीटर से। ये तो रहे सुबह के प्रसारण। अपने सायंकालीन और रात्रि के प्रसारणों में बीबीसी 5:30 बजे से 6:30 बजे शाम को 17,790 किलोहर्ट्ज 16 मीटर बैंड में ओमान से ही अपनी सेवाएं प्रसारित करता है। अब अनेक साथियों के रेडियो में हो सकता है शॉर्टवेव तो हो लेकिन 16 मीटर बैंड ना हो, तो आप भी निराश हताश न हो, क्योंकि उसी समय अपितु से 1 घंटे अधिक तक भी 5:30 बजे से 7:30 बजे शाम को 15,295 किलोहर्ट्ज 19 मीटर बैंड में ओमान के आसेला के 250 किलोवाट के ट्रांसमीटर से बीबीसी अपनी वर्ल्ड सर्विस प्रसारित करता है। और कई रेडियो ऐसे हैं जैसे बहादुर, त्रिशूल या अनेक अन्य ऐसे रेडियो हैं जिनमें 19 मीटर बैंड भी नहीं है, 25 मीटर बैंड से शुरू होता है शॉर्टवेव। आप भी निराश हताश न हो। 25 मीटर बैंड में 11,870 किलोहर्ट्ज पर सायंकालीन 6:30 से 7:30 बजे तक ओमान के आसेला के 250 किलोवाट के ट्रांसमीटर से बीबीसी अपनी वर्ल्ड सर्विस प्रसारित करता है। और जिन साथियों के यहाँ शॉर्टवेव या तो है नहीं रेडियो पर या फिर शॉर्टवेव अच्छे से आता नहीं, आप मीडियम वेव पर जो बीबीसी की चिर परिचित वर्षों से चलती आ रही फ्रीक्वेंसी है 1413 किलोहर्ट्ज से 212.31 मीटर बैंड पर, वहां आप 6:30 से 9:30 3 घंटे तक शाम को उनकी वर्ल्ड सर्विस सुन सकते हैं ओमान के आसेला के 800 किलोवाट के स्ट्रॉन्ग मीडियम वेव ट्रांसमीटर से। और जिनको दिन में समय नहीं मिलता, आप रात्रि वेला में 10:30 से 11:30 बजे तक 1413 किलोहर्ट्ज पर ही 212.31 मीटर पर ओमान के आसेला के 250 किलोवाट के स्ट्रॉन्ग मीडियम वेव ट्रांसमीटर से बीबीसी वर्ल्ड सर्विस अंग्रेजी भाषा में सुन सकते हैं। अब डीआरएम पर आते हैं। यदि आपके पास भूले भटके से डीआरएम है तो कई साथी पूछते हैं कि डीआरएम पर ये कौन से बैंड होते हैं, तो यही है डीआरएम पर भी, शॉर्टवेव भी है, मीडियम वेव भी है, एफएम भी है। तो डीआरएम के शॉर्टवेव के 19 मीटर बैंड पर 15,185 किलोहर्ट्ज पर दोपहर 1:30 से लेकर 2:30 तक, 1:30 बजे से 2:30 बजे तक आप बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के प्रसारण सुन सकते हैं। अब ये तो रही वो सर्विसेज बीबीसी की जो दक्षिण एशिया को टारगेट करके दी जाती हैं। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आप सुन सकते हैं, एफएम जैसी क्वालिटी में आप सुन सकते हैं यदि आपके पास थोड़ा सा भी शॉर्टवेव का अच्छा रेडियो है या मीडियम वेव के लिए अच्छा रेडियो है। इसके अलावा भी आप क्लियर तो नहीं सुन पाएंगे, किंतु फिर भी बुरा ही सही आप प्रसारण पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं। अरब देशों में, अफगानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, खाड़ी देशों के लिए, मिडल ईस्ट के लिए बीबीसी जो है लगातार 1413 किलोहर्ट्ज पर अपना कोई ना कोई प्रसारण करता ही रहता है। तो आप इस फ्रिक्वेंसी पर अनेक समय ट्यून करके देख सकते हैं।
इसके अलावा हमारे से थोड़ा सा पूर्व में साउथ एशिया को टारगेट करके मैं 2 फ्रीक्वेंसी बता रहा हूं बीबीसी की, जिन पर कॉमन ब्रॉडकास्ट होती है 9410 किलोहर्ट्ज 31 मीटर बैंड में और 11825 किलोहर्ट्ज 25 मीटर बैंड में। और ईस्ट अफ्रीका को टारगेट करती हुई एक खास फ्रीक्वेंसी है 12095 किलोहर्ट्ज 25 मीटर बैंड में। तो इनको भी आप दिन के अलग अलग समय ट्यून करने का प्रयास कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं साथियों, बीबीसी की वेबसाइट पर से ही आपको इन फ्रीक्वेंसीज और ट्रांसमीटर्स और टाइमिंग्स की और ज़्यादा डिटेल्स मिल सकती हैं, आप वहां जा करके देख सकते हैं। तो आशा साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रेडियो को और ख़ास करके शॉर्टवेव बैंड को अब सुनने वालों की, श्रोताओं की आवश्यकता है साथियों। सो अपने बिजी लाइफ शेड्यूल्स में से थोड़ा सा समय रेडियो और शॉर्टवेव के लिए निकालिए, और चाहे टाइट ही सही आपके बजट में से थोड़ा सा बजट रेडियो के लिए भी निकालिए, यदि इसको बचाना है तो। नमस्कार।